तो बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम रेट ऑफ रिएक्शन को समझते हैं। तो आइए चलो देखते हैं क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन है यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो होने वाला चेंज होता है उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। मान लो एक रिएक्शन है 3A प्लस 2B 5C प्लस 4D। ये आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन का हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिख करके बताना है कि कैसे लिखते हैं। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक सिंपल तरीका है। यहाँ पर जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इसको सिंपल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ड्यूरिंग रिएक्शन रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। ओके, चलिए तो लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन है जो पहले ए के सापेक्ष रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। तो जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इसके अपोन में आ जाएगा -1/3 dA बाई dt। ऐसे ही आप बी के रेस्पेक्ट में लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन को। तो बी भी यहाँ पे रिएक्टेंट है और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपोन में आ जाएगा dB अपॉन dt। और ऐसे आप लिखो प्रोडक्ट के सापेक्ष, तो प्रोडक्ट के सापेक्ष आ जाएगा +1/5 dC बाई dt। और ऐसे आप डी के सापेक्ष लिख लीजिए, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो इसके अपोन में आ जाएगा 1/4 dd अपॉन dt। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखने जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के समय जो स्टोइकोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट होते हैं उनसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो ये एक तरीका हो गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का। जब भी हम लोग अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जाम में सवाल पूछता है कि डिसअपियरेंस रेट और एक होता है अपीयरेंस रेट। इसके बारे में जब भी आपसे पूछे तो उस केस में है हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनको यूज नहीं करते। जैसे मान लो अपन को पूछा ए का जो डिसअपियरेंस रेट है वो क्या होगा, तो डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए हम कैसे लिख सकते हैं, डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए। तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे इसको -dA बाई dt। यहां जो है हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज नहीं करेंगे इसके अंदर। ऐसे आप लोग लिख सकते हो डिसअपियरेंस रेट ऑफ बी। तो बी का डिसअपियरेंस रेट क्या आ जाएगा, -dB बाई dt। और ऐसे आप सी का लिख सकते हो। सी की जो है यहाँ पे प्रोडक्ट है तो इसकी अपीयरेंस रेट या फिर फॉर्मेशन रेट आएगी। तो यहाँ पे उसको लिख सकते हैं अपन लोग कि अपीयरेंस रेट, या फिर इसको यूं भी कह सकता है फॉर्मेशन रेट भी इसको बोलता है, फॉर्मेशन रेट ऑफ सी। तो कैसे लिखेंगे उसको, +dC बाई dt। इस तरीके से लिखा जा सकता है। और ऐसे ही आपसे पूछेगा कि अपीयरेंस रेट ऑफ डी, तो उसको भी हम लोग कैसे लिख लेंगे, +dD बाई dt। यदि मान लो हमें अपीयरेंस रेट पूछे किसका, रेट ऑफ डी, तो हम लोग उसको सिंपली सीधा लिख सकते हैं dd बाई dt। इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, चलो आइए इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग है एक एग्जांपल लेते हैं जो नीट और जेई दोनों में पूछा हुआ सवाल है। तो देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लीजिए एक बार आप। चलिए आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 2NH3 N2 + 3S2। ये मान लो कि इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन है ये नीट जेई दोनों में पूछा हुआ सवाल है। इसमें आपको कुछ डाटा है वो गिवन है एग्जाम में, -d NH3 बाई dt बराबर ये दे रखा है K1 NH3 का स्क्वायर
और एक आपको डाटा गिवन है प्लस डी N2/dt बराबर K2 NH3 स्क्वायर, और S2 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे दे रखी है फॉर्मेशन रेट dS2/dt बराबर K3 NH3 का स्क्वायर। तो इस सवाल में हमें पूछा था कि K1 K2 के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो हमें ये बताना था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3, इसके बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो देखिए इस सवाल में सबसे पहले अपन को क्या करना है, वो ये हमें सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमें लिखनी आनी चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे इसका, तो आइए चलो देखते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। -1/2 NH3 के सापेक्ष लिख लेंगे, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसको अपोन में लिखेंगे, बराबर प्लस डी N2/dt और S3 के सापेक्ष 1/3 dS2/dt, ये आ जाएगा इस तरीके से। अब हमें देखिए क्या दे रखा है, अमोनिया की जो डिसअपियरेंस रेट है उसका मान कितना गिवन है, ये वाला, तो ये मान हमें दे रखा है 1/2 K1 NH3 का स्क्वायर बराबर, और N2 का जो फॉर्मेशन रेट है वो कितना दे रखा है K2 NH3 का स्क्वायर, और इसके बाद S3 का दे रखा है हमें K3 NH3 का स्क्वायर, ये गिवन है हमें। तो देखिए यहाँ पे NH3 से तो NH3 स्क्वायर कट जाएगा ये वाला, तो फाइनली हमारे पास में क्या बचा, K1/2 बराबर K2 और यह आ जाएगा K3/3, ये अपन को गिवन है। तो इसको चलिए इस फॉर्मेट में इसका आंसर नहीं था, इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई इसको करने के लिए पूरी जो इक्वेशन है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये अपने आप ही एकदम सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा। पूरी जो इक्वेशन है उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, 2 का भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 3K1 और यह आ जाएगा 6K2 बराबर, इसमें भाग लगेगा तो आ जाएगा 2K3। तो इस फॉर्मेट में इसका आंसर गिवन था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो कि केमिकल काइनेटिक्स से आता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है जो, और इसके सवाल है बहुत बार नीट और जेई दोनों एग्जाम में इसके सवाल है पूछे जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ड है जो। तो इस पे बेस्ड हम और भी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, एक बार आप इसको देख लीजिए। ओके, थैंक यू। आइए चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ड। देखिए क्वेश्चन दिया गया है x से कन्वर्टेड इनटू YB, यहाँ पे ये जो डाटा है हमें गिवन है, ये डाटा गिवन है, ये जेई में पूछा हुआ सवाल है। एक्चुअली इसमें ये डाटा दे रखा है और रेशियो पूछा है हमें x/y रेशियो, x और y का रेशियो यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें हमको वही करना है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इसमें लिखनी है इस वाले इक्वेशन के अंदर। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख लेंगे इस रिएक्शन का, -1/x dA/dt बराबर प्लस 1/y, b के रेस्पेक्ट में लिख लीजिए dB/dt, इस तरीके से लिख लेंगे। अभी यहाँ पे अपन को कुछ चीजें गिवन है। अच्छा एक काम करिए, इसमें इसको सोल्व करते हैं आगे। देखो -dA/dt, ये x है, ये उसको उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे x/y, ठीक है, और ये आ जाएगा dB/dt, इस तरीके से। अब एक बार आप इसका log ले लीजिए, यहाँ पे log ले लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा log dA/dt, दोनों तरफ log ले लेंगे, -dA/dt बराबर log x/y,
क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो log किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, log dB बाई dt, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास में इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, हमने इसका log ले लिया है, और log लेने के बाद में ये वाली जो इक्वेशन है, अब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करिए, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं। तो देखिए log माइनस डे बाई डी टी, तो log x अपॉन वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.3 आ रहा है, और ये log dB बाई dt है इसमें, सॉरी यहाँ पे प्लस गिवन है, प्रोडक्ट था ना, प्लस दे रखा था इसके अंदर। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं, तो हमें जो डाटा हमारे सामने निकल के आता है वो ये आ रहा है, log x अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो 0.3 निकल के आ रही है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जानते हैं log x अपॉन वाई 0.3 log में किसका वैल्यू होता है, ये log 2 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ऐसे सोल्व कर सकते, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, x अपॉन वाई बराबर 2, तो x इज टू वाई का रेशियो कितना आ गया, 2:1। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, चाहो तो log को इधर ले जा करके उसका आप एंटी log भी ले सकते हो, वो ये एंटी log लोगे 0.3 का तो वो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे x इज टू वाई का जो रेशियो है कितना आ जाएगा, 2:1 रेशियो आ जाएगा। अच्छा सवाल है, जेई के अंदर पूछा हुआ सवाल है, रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड है ये वाला सवाल है। तो आपको सिंपल है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, तो आप इस टाइप के जो सवाल है रेट ऑफ रिएक्शन के, उनको बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।